यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय एक बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है। गुढ़ागोरजी तहसील की मैनपुरा पंचायत में नंगली से, जहां पर सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को एक 22 चक्के के डंपर ने अंधाधुंध कुचल दिया। यहां पर 15-17 लोग करीब सड़क के किनारे सो रहे थे, मजदूर थे। अपना मजदूरी का काम करने के बाद रात को ये सोए पड़े थे और लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये जो इनकी नींद है ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी नींद है। इसके बाद ये कभी आंखें नहीं खोलेंगे। और एक जो डंपर है 22 चक्के का, वो सड़क छोड़ करके एकदम से इनकी तरफ आता है और अंधाधुंध इनको कुचलता है। और इस समय तक की जो रिपोर्ट है वो बताया जा रहा है कि जिसमें 3 जो महिलाएं हैं वो ऑन स्पॉट मारी गई, मृत हुई। और आगे 3 व्यक्तियों को जो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं, उनको जयपुर रेफर किया गया है। तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा गुढ़ागोरजी तहसील की मैनपुरा पंचायत से निकल करके आ रहा है। आइए इससे संबंधित पूरी रिपोर्ट देखते हैं। वाले ने हाँ, और हमें दाब दूर देते हैं कि तुम थाने में चलो। लेडीज को खत्म कर दिया इन लोगों ने। और बिस्कुट ले जाके बढ़ाओ छह लड़के को मार दिया साहब, 6 लड़की लड़का सब मुझे साहब हमारे पास। और हमें धमकी दे रहा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें मार डालूंगा मैं। कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई सुनाई नहीं हो रही इस बात की। रोड साइड जाओ, ऐसे बोल रहे हैं साहब। मैं रोड पे धरना पास कर दिया हमें। किसी बच्चे की बाजियो डंपर और 7-8 छोरा ने मार दियो है, छोरा ने। और ये नंबर है डंपर का RJ 52। और यो गाड़ी को मालिक है भाई, यो मालिक है गाड़ी का नंबर। बाकी बतरा जगह लीजो। ये देखो क्या हाल कर रहा है, कोई का क्या कर रहा है, कोई का क्या कर रहा है। ये देख लियो, गाड़ी की चाबी दे। लाग रही है गाड़ी की चाबी। बनवारी की अरे वो जयपुर गया, उनके साथ में है क्या कोई? अभी जो नंबर दो बात। नमस्कार अभिजीत बोल। अब कुछ SMS बता रहे तो इमरजेंसी में पहुंच वही भाई नीचे बैठो भाई, सारे नीचे बैठ जाओ। वहाँ पर फैला जैसे मैंने प्रोमा है ना, गाँव का लगता है। यहाँ बैठ जाओ, आराम से पानी।
अजीत साहब हमारे समाज का अध्यक्ष साहब हो ना, हमारे समाज का अध्यक्ष साहब हो, तो हमारे को आप ही बताओ, इंसाफ दिलाओ आप ही। अरे तो आप आऊँ संतुष्ट होऊंगा तो ठीक है सारा, मैं नहीं ये नहीं है बस। फिर आप यदि संतुष्ट नहीं हो फिर के बाद में मैं तारे सागर हूँ, तो पहले मेरी जान चली जाएगी, मेरी भी चलेगी, पता ही हो सीआई साहब की सुन लो। कहाँ रखा हुआ है उधर? तो हमारे साथ में है टोडी के सरपंच प्रतिनिधि राम निवास जी। सर ये क्या मैटर है, ये यहाँ घेराव किया जा रहा है, हॉस्पिटल में बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, थाने में भीड़ लगी हुई है? सर ये बोपा जाति से है, यहीं टोडी के निवासी है। टोडी के निवासी? टोडी के निवासी है, कुछ इनके रिश्तेदार है। ये मजदूरी करने के सिलसिले में मैनपुरा ग्राम पंचायत में नंगनी निवारण पड़ती है, वहाँ गए हुए थे। रात को दिन में काम किया, रात को वहीं जोड़ी में ये सो गए, अपना तंबू तान के सो गए। और फिर अचानक से कोई ट्रेला आया है रात को, रोड छोड़ के और इनके सोए हुए के ऊपर चढ़ गया। अच्छा, सोए हुए पर टोला चढ़ा? हाँ, चढ़ा दिया। जिसमें से 2 तो ऑन स्पॉट ही ख़त्म हो गई, 2 लड़कियां तो। अच्छा। 4 को झुंझुनू रेफर किया था, उसमें से 1 लेडी झुंझुनू ख़त्म हो गई। एक झुंझुनू खत्म हो गई, ठीक। और 3 को अभी जयपुर रेफर किया है। 3 को जयपुर रेफर किया, मतलब 6 लोग हो गए? हाँ, 6 लोग हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और 3 को जयपुर रेफर किया। 3 को जयपुर रेफर किया है। तो अब ये यहाँ पर ये क्या प्रक्रिया करी है, क्या बहसबाजी चल रही है? बहसबाजी तो ये समाज वाले सभी इकट्ठे हो रहे हैं, इनके रिश्तेदार वगैरह, और ये बोल रहे हैं भैया वो जो ड्राइवर है। ये घटना कब की है? और घटना ये रात की है, करीब 3-4 बजे की। 3 जो ड्राइवर वगैरह वो अरेस्ट हो गया टोल? हाँ, ड्राइवर को तो इन लोगों ने वहीं पकड़ लिया था, पकड़ के पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस इनको वो ड्राइवर को पकड़ के यहाँ लिए, ट्रेलर को जब्त कर लिया। उसको जब्त कर लिया गया। अब ये तो यही लोग बोल रहे हैं कि भाई ड्राइवर को हमारे सुपुर्द कर दो। ड्राइवर को हमारे नहीं, इनके सुपुर्द तो कैसे कर रहे? हाँ। तो और फिर ये हॉस्पिटल में क्या है? हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखी है बॉडी, अभी तक पोस्टमार्टम हुआ नहीं, पोस्टमार्टम होगा तो आप वहाँ जा रहे हैं। चलिए फिर आगे की बात वहाँ कर लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम रामावतार नाइक है। मैं इन्हीं घुमंतु जाति से हूँ। कहाँ से? मैं खाटू श्याम जी सीकर मंडा से हूँ और घुमंतु जाति का प्रेसिडेंट हूँ मैं। ये आप ही के नेतृत्व में? बिल्कुल मेरे नेतृत्व में। ये घुमंतु जाति के लोग हैं, मेरे सारे मेरे भाई बहन हैं, कोई भाई है, रिश्तेदार है, कोई घुमंतु जाति के लोग हैं। और मैं भी एक घुमंतु जाति से आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये जो ट्रक वाले ने पता नहीं किस साजिश से, किस जगह की घटना है, क्या घटना है, पूरी घटना क्या है? ये घटना कोई एक जोड़ी है, भूतिया जोड़ी बोलते हैं, वहाँ की कोई घटना है। ये बड़ाऊ गाँव कौन सा? गड़ला बड़ाऊ के पास में। मेरे पास सुबह 4 बजे इनके कोई फैमिली से फ़ोन किया कि साहब हमारे ऐसे हमारे कोई किसी ने ट्रक चढ़वा दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर ये लोगों के 3 परिवार, एक परिवार के तो 3 आदमी खत्म हो गए। इनकी ये वाइफ है, वो कोई हॉस्पिटल झुंझुनू में वो खत्म होगी। 2 बच्चियाँ हैं जो ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। 3 खत्म हो चुके? जी, 3 खत्म हो चुके हैं और 4-5 की हालत ख़राब है। मेरा प्रशासन ने और आप लोग मीडिया के लोगों से मेरा ये इतना ही निवेदन है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा, क्योंकि इसने साजिश के तहत किया है सर। ये रोड से साइड में थे, कैसे चढ़ा ट्रक? या तो इसने ड्रिंक्स कर रखी है इन्होंने, और ये करने का मतलब ये इन्होंने बेबुद्धि से जो काम किया है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए और इन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। इन परिवारों में किसी भी एक व्यक्ति को कम से कम सरकारी जो है नौकरी वो मिलनी चाहिए, ताकि इनका परिवार चले। आज बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जैसे कन्हैयालाल को जो हुआ था, उसमें सर बड़े लोग, ये घुमंतु जाति के लोग, इनको जीने का अधिकार नहीं है, ये लोग नहीं है सर। तो ये सो रहे थे, ट्रक चढ़ा, फिर वो ट्रक ड्राइवर वहीं पकड़ लिया था आप लोगों ने? अभी अरेस्ट? ट्रक ड्राइवर को, बिल्कुल ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया था वहाँ पर कोई उसने, और पकड़ने के बाद वो भागने की कोशिश में था और वो फुल ड्रिंक्स कर रखी थी। ये बता रहे थे ये लोग कि फुल ड्रिंक्स कर रखी थी। उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर पकड़ा। इन लोगों को मेरा फ़ोन आया तो मैंने कहा कि एक बार मारपीट मत करना, क्या हुआ है? तो वो अभी यहाँ थाने में घोड़ाघोड़ जी? बिल्कुल साहब, पुलिस ने थाने में उसको लेके आई है
वो अभी गिरफ्तार में। और जो मृतक हैं वो अपने गुढ़ा हॉस्पिटल में? बिल्कुल, दो गुड़ा हॉस्पिटल में, एक झुंझुनू है सर। हाँ, और बाकी को जयपुर रेफर कर दिया है, उनकी भी हालतें गंभीर है। एक ही परिवार से 7-8 आदमी मरना बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ के माननीय विधायक प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इन ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि ऐसे आगे न हो। तो अब आप चाह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई हो और उसको कठोर दंड मिले और इनको मुआवजा वगैरह मिले? मुआवजा भी मिले और इनके परिवार से एक सरकारी, कम से कम सब लोगों को देते हैं कि घुमंतु को जीने का अधिकार नहीं है, इनको एक परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हम तो ये चाह रहे हैं। पुलिस से आपकी बात हो गई, आगे की क्या प्रक्रिया? बिल्कुल प्रक्रिया चल रही है सर। अभी तक पोस्टमार्टम वगैरह होंगे? पोस्टमार्टम का अभी तक कुछ नहीं कह सकते सर। अभी हमारी जो बातें चल रही है, यदि उसमें सहमति बनती है तो हम करवाएंगे, वरना नहीं है तो फिर से हम आगे की जो है प्रक्रिया वो शुरू करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।